फ्री जो है हैंडआउट का, वहाँ से मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। आप अपने हैंडआउट में उसी जगह पर उसको सॉल्व कर लोगे। सवाल बोलता है शो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस इन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी कि हमें डबल एंट्रीज पास नहीं करनी है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। पहली जो ट्रांजैक्शन है, अहमद स्टार्ट्स बिजनेस विद 75,000 रुपीज़ कैश। तो इसका मतलब है कैश डेबिट 75,000, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और ओनर खुद पैसे लेकर आया है, यानी कि बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। आप लोग अपने पास हैंडआउट में ये काइंडली एंट्रीज पास करते रहना, ताकि हैंडआउट गो थ्रू करो तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए, रादर देन के उसको रजिस्टर में करो, कहीं छोटा सा पेंसिल से इसको सॉल्व करते जाओ। दूसरी चीज़ क्या होगी, ही बोरोड रुपीज़ 30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड बॉट सम फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस। उसने 30,000 रुपये अपने दोस्त से उधार लिए और उससे फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर बिजनेस में आएगा, फर्नीचर एसेट है, एसेट अगर आएगा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, फर्नीचर डेबिट 30,000 रुपये। और लोन फ्रॉम फ्रेंड क्रेडिट हो जाएगा 30,000 रुपये। लोन फ्रॉम फ्रेंड मेरी लायबिलिटी है, किसी से मैंने उधार लिया है, अगर मेरा उधार इंक्रीज होता है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। फिर लिखा हुआ है ही ओपन्स अ बिजनेस बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स रुपीज 20,000 ऑफ द कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। इसने बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन किया और इसमें 20,000 रुपये जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 20,000 रुपीज़। इसने 20,000 रुपये बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज़, क्योंकि इसने कैश निकाला और बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा है। ठीक है, बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में से 20,000 रुपये जमा करे हैं। कैसे जमा करे हैं, कैश जमा करे हैं, कैश कम हो रहा है, हाँ कम हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो कैश जो है वो डिक्रीज हो गया। लेकिन देखो ये डबल एंट्रीज पास करना ज़रूरी नहीं था, बट मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डबल एंट्रीज पास कर ली, इस सवाल में इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस सवाल में उसने बोला था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर स्टेप बाय स्टेप क्या चेंजेस होंगे ये बताओ। पहली जो ट्रांजैक्शन है, हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पहली जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से क्या हुआ है, एसेट्स में 75,000 रुपये इंक्रीज होगा, किस वजह से, कैश। और इक्वल्स टू के राइट साइड पर ये 75,000 रुपये ओनर खुद लेकर आए, यानी कि कैपिटल, और लायबिलिटी जीरो। दूसरी वाली जो ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि 30,000 रुपये दोस्त से उधार लेकर फर्नीचर ख़रीदा है, बिजनेस में फर्नीचर आया है, फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में जहाँ पर एसेट्स हैं उसके नीचे अब 30,000 रुपये का फर्नीचर भी आ जाएगा, 30,000 रुपये का फर्नीचर भी आ जाएगा। अब कंपनी के पास दो तरह के एसेट्स होंगे, 75,000 रुपये कंपनी के पास कैश होगा और 30,000 रुपये का कंपनी के पास फर्नीचर होगा, यानी कि टोटल कंपनी के पास कितने रुपए की एसेट्स हैं, कितने रुपए के एसेट्स हैं, 1,05,000। अब 1,05,000 रुपये में से 75,000 रुपये कौन लेकर आया है, ओनर। ओनर लेकर आया है तो कैपिटल है, और ओनर ने 30,000 रुपये क्या किए हुए, उधार लिए हुए। ठीक है, 30,000 रुपये उसने जो है वो उधार लिए हुए। इसके बाद ओनर ने जो है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये कैश जमा करवा दिया, तो अब क्या कैश 75,000 बचेगा, नहीं, अब कैश बच जाएगा 55,000 रुपये, कैश बच जाएगा 55,000 रुपये। 20,000 रुपये बिजनेस के बैंक अकाउंट में होंगे, 20,000 रुपये बिजनेस के बैंक अकाउंट में होंगे, 30,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर होगा, और ये जो पैसे हैं इसमें से 75,000, यानी कि ये जो चीज़ें खरीदी गई इसकी 75,000 रुपये ओनर खुद लेकर आया था, और 30,000 रुपये का उधार है। ठीक है, आप लोग अपने हैंड आउट में ही इसी तरह इसको लिखते रहो कहीं ना कहीं, ताकि जब आप हैंड आउट रिवाइज करो तो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ था प्रिपेयर दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द बिजनेस डिस्कस्ड इन क्वेश्चन 3 अबव आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शंस। तो हम छोटे से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। अगर हम अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स आएंगे, नॉन करंट एसेट्स में फर्नीचर आएगा, फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 30,000 रुपये है। फर्नीचर नॉन करंट एसेट इसलिए है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा, और जब मैं करंट एसेट्स लिखूंगा इसके नीचे, तो करंट एसेट्स में दो चीज़ें आएंगी, एक बैंक का बैलेंस आएगा और एक कैश आएगा। बैंक का बैलेंस कितना है, 20,000 रुपये बैंक में है, और कैश कितना है, 55,000 रुपये कैश है। तो ये दोनों मिलाकर कितने बन जाते हैं, 75,000 रुपये, और टोटल एसेट्स कितने बन जाएंगे, टोटल एसेट्स कितने बन जाएंगे, 1 लाख और
5,000 रुपये के टोटल एसेट्स बन जाएंगे। अच्छा, क्या इस सवाल में कोई लायबिलिटी है? यस, लायबिलिटी क्या है? लोन फ्रॉम फ्रेंड, ठीक है ना। लोन फ्रॉम फ्रेंड, दोस्त से लोन लिया है, कितने का? दोस्त से लोन लिया है 30,000 रुपये का, दोस्त से लोन लिया है 30,000 रुपये का। और क्या है? कैपिटल है। कैपिटल कितना है? कैपिटल कितना है? कैपिटल है 75,000 रुपीज़। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो भी 1,05,000 रुपये बनता है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो भी 1,05,000 रुपये बनता है। यानी कि कंपनी का साल ख़त्म होने पर कंपनी की कुछ इस तरह की पोजीशन थी जो हमने ये सामने लिखी है। ठीक है भाई, इस पर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर चुका हूँ। आपने ये कॉपी भी कर लिया होगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर और अगला क्वेश्चन यानी कि 5 अब स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कोई मसला? कोई मसला नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पिक्चर लेनी हो तो ले लो। मैं स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ, कॉपी आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 अगर किसी ने कॉपी कर लिया तो उसको ट्राई करने की कोशिश करो। मैं बस उसको पेस्ट कर और सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। Question number 5 shows step by step changes in accounting equation for the following set of transactions. हमें इस सवाल में भी डबल एंट्रीज पास नहीं करनी है, ठीक है? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। देखो, अगर आप ऊपर वाले सवाल को भी देखते हो, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी है वो यहाँ से भी तो बन सकती थी। यही तो चीज़ें, और क्या है? ठीक है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं डबल एंट्रीज इसकी भी बना देता हूँ। ठीक है, पहली डबल एंट्री क्या होगी? आसिफ स्टार्ट्स बिजनेस विद ₹90,000 कैश। क्या होगा बताओ? आसिफ ने 90,000 रुपये कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। 90,000 रुपये कैश डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि आसिफ बिजनेस करने के लिए खुद अपने घर से पैसे लेकर आया है। दूसरी चीज, ही बोरोड 20,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड बॉट सम फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस। इससे दोस्त से 20,000 रुपये उधार लेकर फर्नीचर परचेज करा। बिजनेस में फर्नीचर आया, फर्नीचर एसेट है। एसेट अगर बिजनेस में आएगा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो फर्नीचर जो है वो एक एसेट है। फर्नीचर एसेट है तो 20,000 रुपये फर्नीचर जो है वो डेबिट होगा। 20,000 रुपये फर्नीचर जो है वो डेबिट होगा। और लोन, लोन क्रेडिट होगा। लोन एक लायबिलिटी है, उधार है। अगर मैं किसी से उधार लेता हूँ तो मैं उसको क्रेडिट करता हूँ। ठीक है, लोन जो है वो लोन जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि मैंने लोन लेकर, उधार लेकर फर्नीचर परचेज करा है। इसमें कोई मसला? ठीक है, मैंने लोन लेकर फर्नीचर परचेज करा है। लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तीसरी ट्रांजैक्शन, ही ओपन्स अ बिजनेस बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स 15,000 ऑफ द कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 15,000 रुपये कैश इसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से? 15,000 रुपये से। और कैश क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा, कितने से? 15,000 रुपये से। ठीक है, ही पेज हाफ ऑफ द लोन बोरोड, हाफ ऑफ द लोन बोरोड अमाउंट टू हिज फ्रेंड फ्रॉम कैश इन हैंड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसने जितना भी उधार अपने दोस्त से लिया था उसका आधा उधार वो वापस कर रहा है। और वापस कैसे कर रहा है? कैश से। अच्छा, उधार था कितने का? उधार 20,000 रुपये का था, 20,000 रुपीज़ का था। उधार 20,000 रुपीज़ का था। 20,000 का आधा कितना होता है? 10,000। 10,000 रुपये ये उधार वापस कर रहा है, उधार चुका रहा है। जब ये उधार चुकाएगा तो इसके पास से कैश जाएगा। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, और लोन
लाइबिलिटी है, इसका उधार कम होगा। जब ये 20,000 में से 10,000 वापस कर देगा तो उधार 10,000 बचेगा, यानी कि लोन जो है वो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो अगला जो हमारा डबल एंट्री होगी अगली, वो होगी लोन डेबिट 10,000 रुपये, लोन डेबिट 10,000 रुपये और कैश क्रेडिट 10,000 रुपये। लोन डेबिट 10,000 रुपये और कैश क्रेडिट 10,000 रुपये। आधा लोन इसने वापस कर दिया तो 20,000 का आधा 10,000 होता है, 10,000 वापस कर दिया तो लोन डेबिट 10,000 रुपये और कैश क्रेडिट 10,000 रुपये। इसके बाद अगला लिखा हुआ है ही ब्रिंग्स हिज पर्सनल मोटर व्हीकल टू द बिजनेस। He brings his personal motor vehicle to the business and now this vehicle will only be used for business purpose. The value is 250,000. क्या डबल एंट्री होगी? इसके घर पर कोई गाड़ी खड़ी हुई थी, कोई मोटर व्हीकल खड़ी हुई थी, ये वो मोटर व्हीकल बिजनेस में ले आया, मोटर व्हीकल बिजनेस में ले आया। तो बिजनेस में मोटर व्हीकल आ गई, मोटर व्हीकल एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो मोटर व्हीकल डेबिट, मोटर व्हीकल डेबिट होगा कितना? 2.5 लाख। मोटर व्हीकल एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, मोटर व्हीकल डेबिट 2.5 लाख रुपए। मोटर व्हीकल एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो मोटर व्हीकल बिजनेस में आई है, एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट डेबिट होगा 2.5 लाख रुपए। और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ओनर की उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट फर्दर इंक्रीज हो गई, ओनर की इन्वेस्टमेंट जो है उस बिजनेस में फर्दर इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये इसकी डबल एंट्रीज होंगी। अच्छा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पर इम्पैक्ट जो इसका सवाल था उस हिसाब से अगर चले तो क्या करना होगा? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। पहली जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? पहली ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट्स के नीचे 90,000 कैश लिखूंगा और कैपिटल के नीचे 90,000 लिखूंगा और लायबिलिटी 0। ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या थी? इसने लोन पर फर्नीचर खरीदा तो अब 90,000 रुपये कैश लिखूंगा, 90,000 रुपये कैश लिखूंगा, ये तो इंटैक्ट ऐसे ही आएगा। और फर्नीचर जो है उसकी जगह 20,000 रुपये फर्नीचर भी लिखूंगा, 20,000 रुपये फर्नीचर भी लिखूंगा। और इक्वल्स टू के राइट साइड पर क्या होगा? कैपिटल 90,000 रुपये और 20,000 रुपये की लायबिलिटी। ये दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई। तीसरी क्या है? इससे बैंक में 15,000 रुपये डलवा दिए थे, तो अब 15,000 रुपये बैंक भी आएगा, 15,000 रुपये बैंक आएगा। कैश कितना आएगा? 15 कम हो जाएगा, 90 में से 15 कम करो तो 75,000 जो है वो कैश रह जाएगा। ठीक है, और फर्नीचर ऐसे ही रहेगा 20,000 रुपये, है ना। और राइट साइड पर क्या होगा? 90,000 और 20,000, ऐसा ही है, सही है ना। इस तरह से हमारे पास ये चल रहा होगा। इसके बाद क्या हुआ? इससे लोन वापस कर दिया तो लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। लोन को आपने डेबिट किया था और कैश आपके पास गया, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कैश आपने क्रेडिट किया था। तो अब क्या होगा? बैंक के 15,000 तो बैंक में ही है, बैंक के 15,000 तो बैंक में ही है। कैश के 75,000 अब कितने बच जाएंगे? 65,000 बच जाएंगे। कैश जो है वो अब 65,000 बच जाएगा। ठीक है, फर्नीचर 20,000 पर ही रहेगा, फर्नीचर 20,000 पर ही रहेगा। इक्वल्स टू के राइट साइड पर कैपिटल कितना होगा? 90,000। और ये जो लोन होगा अब 20,000 नहीं, अब 10,000 बच जाएगा। लोन जो होगा वो अब 20,000 नहीं बल्कि अब 10,000 लोन बच जाएगा। ठीक है, और फिर आखिरी ट्रांजैक्शन क्या होगी? व्हीकल। तो हमारे पास 15,000 रुपये बैंक के एज इट इज, हमारे पास 65,000 रुपये कैश के एज इट इज, हमारे पास फर्नीचर के 20,000 रुपये एज इट इज, और हमारे पास व्हीकल आ गई 2.5 लाख रुपए। व्हीकल आ गई, मोटर व्हीकल आ गई 2.5 लाख रुपए। अच्छा, जो कैपिटल 90,000 है, अब वो कैपिटल कितना हो जाएगा? पहले 90,000 रुपये ओनर की इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस में,
अब वो इन्वेस्टमेंट 3,40,000 पर चली जाएगी। अब वो इन्वेस्टमेंट 3,40,000 पर चली जाएगी और 10,000 रुपये जो है वो मेरी लायबिलिटी होगी। ठीक है। अच्छा, जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा आखिरी दिन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा आखिरी दिन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं साल के आखिर में जितने भी नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सारी चीज़ें लिखता हूँ। यानी कि यहाँ से बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो आखिरी यहाँ पर डेटा दिया हुआ है इससे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जाएगा। इससे अगर मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेरे पास नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में क्या क्या आएगा? फर्नीचर और मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल और फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। फर्नीचर कितना है, सॉरी मोटर व्हीकल है 2.5 लाख, फर्नीचर कितना है 20,000, टोटल कितना बना 2 लाख और 2,70,000। ठीक है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या है? करंट एसेट्स में आपके पास बैंक पे पैसे पड़े हुए कितने हैं? 15,000 और कैश कितना है 65,000। टोटल कितना बना 80,000। तो इसका मतलब आपके पास टोटल एसेट्स कितने के? आपके पास टोटल एसेट्स है वो 3.5 लाख के। टोटल एसेट्स आपके पास 3.5 लाख के हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स आपके पास 3.5 लाख रुपए के हैं। अच्छा, ये जो एसेट्स हैं इसमें से कितनी फंडिंग लायबिलिटी से हुई हुई है? लायबिलिटी है कोई क्या? हाँ, एक लोन है, कितने का 10,000 रुपये का। और बाकी क्या है? कैपिटल। कैपिटल कितना है? कैपिटल कितना है 3 लाख और 40,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 3.5 लाख रुपए आपके पास लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल आ रहा होगा। ठीक है, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी अपनी कंप्लीट कर ली।